A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you your next chapter named Packing. So my dear student, be attentive and let us start the explanation of this particular chapter. So the title of this particular chapter, as I told you, packing. Packing के बारे में है ये. And before we read, so let us understand the background of the story, what exactly happens. तो देखते हैं. Do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? आपको किस तरह की ट्रिप्स ज्यादातर पसंद आती हैं? How do you feel about having to pack for a trip? आपको जनरली कैसा कैसा महसूस होता है जब कभी आप ट्रिप पे जा रहे होते हो और आपको क्या करना होता है, पैकिंग करनी पड़ती है. Have you ever discovered on a trip? क्या आपने कभी डिस्कवर किया कि ट्रिप के ऊपर that you have forgotten to pack a few things, कि आप कुछ चीजें पैक करना भूल गए. जनरली इट हैपेंस टू मी. ये जनरली मेरे साथ तो अक्सर होता है. डज इट हैपन टू यू? क्या आपके साथ होता है? वेरी मच यूनिक, मतलब वो चीज अक्सर हम भूल जाते हैं जो चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और दैट यू कांट फाइंड them easily. And sometimes what happened, we have packed that particular things in the luggage, but it's very difficult to find out. हालांकि वो चीज हमने पैक कर दी होती है, लेकिन उस चीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है. And these are the general things which usually happen to everyone. और ये सारे के सारी चीजें अक्सर इंसानों के साथ होती हैं. So does this make you angry? जब आप उन चीजों को पा नहीं, आपको वो चीजें मिलती नहीं है, so does it make you angry? क्या ये चीज आपको गुस्सा दिलाती है? Does it make you laugh? या आपको हंसी आती है? Yourself, खुद पर हंसी आती है, right? So it means after reading this particular, before you read, we came to know that actually something is about packing. यानी पूरी की पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं पैकिंग को लेकर है. So now read this description how author and his friends pack. अब हमें समझना है कि जो ऑथर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का और जो उसके दोस्त हैं, दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप. वो एक ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. एंड वी हैव टू सी वर दे एबल टू पैक देयर लगेज सक्सेसफुली और दे हैड समथिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो क्या वो अपनी जो पैकिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं या फिर उनको कुछ चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. सो लेट अस स्टार्ट. So I said I would pack. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा. ये बात कौन बोलता है? ऑथर बोलता है I said I would pack. मैं पैक करूंगा. I rather pride myself, क्योंकि ऑथर को इस बात पर गर्व होता है, myself on the packing. यानी कहीं ना कहीं ऑथर को इस बात का प्राइड होता है उसको. देखो, प्राइड माई सेल्फ मतलब आई एम प्राउड ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं ऑथर को इस बात का प्राउड होता है, इस बात का गर्व होता है कि मुझे पैकिंग बहुत अच्छे से करनी आती है. पैकिंग इज वन ऑफ दोस मैनी थिंग्स, यानी पैकिंग उन चीजों में से एक चीज थी दैट आई फील, जो मुझे महसूस होता है, आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. मतलब कहीं ना कहीं ऑथर को इस बात का गर्व था कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जो उसको दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे से आती है. इट सरप्राइजेस me myself sometime how many things there are. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर the author is singing his own praise. Singing his own praise means praising himself. कहीं ना कहीं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है कौन? ऑथर. और कहता है कि कई बार तो ये चीज मुझे सरप्राइज कर देती है कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो मैं खुद जानता हूं वो चीजें मुझे आती हैं. सो इट शोज दैट ऑथर इज प्रेजिंग हिमसेल्फ, कि ऑथर जो है वो खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहा है. आई एम इम्प्रेस्ड. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. तो यहाँ पे हमें पता चला है कि जो ऑथर है उसके दो फ्रेंड है जिनका नाम है, एक का नाम है जॉर्ज और एक का नाम है हैरिस. तो जॉर्ज और हैरिस की बात की जाए, आई एम इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और कहीं ना कहीं
आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैं इस बात पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंप्रेस हो गया इस बात से कि मेरे जो दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस है, उन्होंने पूरा का पूरा जो मैटर था वो मेरे ऊपर छोड़ दिया। क्या मैटर की बात चल रही है? पैकिंग। इट मींस दे सिंपली आस्क मी टू पैक बिकॉज दे नो कि उनके हिसाब से, क्योंकि ऑथर खुद कहता है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी पैकिंग करता हूं, तो जॉर्ज और हैरिस ने बिना आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिना कोई सवाल उठाए उन्होंने कहा कि यस यू मे प्रोसीड, ये मतलब पैकिंग तुम ही करो पूरी की पूरी। दे फेल इनटू द सजेशन दे फेल इनटू द सजेशन। देखो फेल इन का मतलब एक्सेप्टेड हो गया, यहाँ पर एक्सेप्ट स्वीकार करना। दे फेल इनटू द सजेशन यानी दे एक्सेप्टेड द सजेशन विद रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब इमीडिएटली उन्होंने मेरा जो सजेशन था, जब मैंने बोला कि मैं पैकिंग करूंगा, तो जॉर्ज और हैरिस ने बिना कोई सवाल उठाए उन्होंने मेरा जो प्रपोजल था अबाउट व्हाट, अबाउट पैकिंग द लगेज, दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। बिना सवाल उठाए उन्होंने क्या किया, मेरे इस प्रपोजल को और मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। That had something uncanny, uncanny का मतलब strange या weird, अजीब लगा। About it मतलब यहाँ पर ऑथर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि I said I would pack the luggage and without asking a single question, George and Harish they simply accepted my suggestion। ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉर्ज और हैरिस ने बिना कोई सवाल उठाए मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया? So there is something fishy, there is something fishy। तो मतलब दाल में कुछ काला था, समथिंग ब्लैक वाज देयर, कुछ ना कुछ काला था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑथर को इस बात का शक होता है। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज था, जो उसका दोस्त था, उसने क्या किया, पाइप स्मोकिंग जो सिगार टाइप बोल सकते हो, तो उसने क्या किया, वो स्मोक कर रहा था एंड स्प्रेड फैला लेना हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और उसने अपने आप को फैला लिया था, यानी कहीं ना कहीं वो आराम के मूड में था और उसने अपने पैरों को खोल लिया था और इजी चेयर पे वो बैठा हुआ था। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। कॉक्ड का मतलब यहाँ पर होगा, हैरिस ने जो अपनी लेग्स थी वो कहां पर रखी हुई थी, हैरिस ने अपनी लेग्स टेबल के ऊपर रखी हुई थी। एंड लीट ए सिगार, और वो क्या कर रहा था, एक सिगार को जला रहा था। This was hardly what I intended. This was hardly what I intended. Intended का मतलब wished, जो मतलब ऑथर ने विश किया था, मतलब ऑथर ने विश किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। Now what exactly happened? See, author was, author accepted to pack the things because he wanted to be praised। यानी ऑथर ने ये जो प्रपोजल दिया, सजेशन दिया कि वो क्या करेगा, वो पैकिंग करेगा। So somehow he wanted praise from his friends। यानी कहीं ना कहीं ऑथर अपने दोस्तों से प्रेज चाहता था कि उसके दोस्त क्या करें, उसकी प्रेज करें। एंड विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन, जॉर्ज एंड हैरिस दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द ऑथर। तो ऑथर को कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है, यार मैंने जिस पर्पज से बोला था कि ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, दे विल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर माई पैकिंग, सो इट डिड नॉट हैपन। कहीं ना कहीं जैसी उसकी डिजायर थी ऑथर की, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। व्हाट आई मीन, मतलब वो क्या चाहता था, व्हाट आई मीन ऑथर क्या चाहता था, ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बोस द जॉब। बोस द जॉब इन द सेंस दे विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑथर चाहता था कि I said I will do the packing, it means they will assist me, क्या वो मुझे assist करेंगे, and I will boss the job, it means I will direct them, I will instruct them, this is how you have to do the packing। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये बात चाहता था कि वो बॉस की तरह मतलब कहें कि इस तरीके से पैकिंग करती है, मैं तुम्हें बताता हूँ पैकिंग किस तरीके से की जाती है। So somehow author wanted to be praised by his friends। और कहीं ना कहीं ऑथर अपने दोस्तों से प्रेज चाहता था, प्रशंसा चाहता था, और वो जब गलतियां करे तो ऑथर चाहता था कि he would correct them, वो उनको करेक्ट करेगा। क्या तुम्हें पैकिंग भी नहीं करनी आती? You don't know how to pack the things? I will tell you, this is how you have to pack the job। You have to pack the luggage, मतलब इस तरीके से तुम्हें लगेज को पैक करना है। And the Harris and George, और जहां तक उसके दोस्तों की बात है हैरिस और जॉर्ज की, शुड पॉटर, पॉटर अबाउट का मीनिंग होता है डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स,
और जिस टाइम मतलब जो हैरिश और जॉर्ज है वो कोई अनइम्पोर्टेंट काम को करेंगे तो उस टाइम क्या करेगा, ऑथर उनको कहेगा कि इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना है, अंडर माय डायरेक्शंस। और जब कभी वो कोई गलत काम करेंगे या मिस्टेक करेंगे या अनइम्पोर्टेंट को काम को करेंगे तो ऑथर क्या कहेगा, इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से करना है, एंड दे विल फॉलो माय डायरेक्शंस, और कहीं ना कहीं वो मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू, और बीच बीच में वो क्या करेगा ऑथर, नहीं ऐसे नहीं यार, ऐसे करना है, ओ यू कैसे कर रहा है यार तू, हियर लेट मी डू इट, मुझे करने दो, मैं करके दिखाता हूं, दे यू आर, देखो ऐसे होता है, सिंपली ना, बहुत आसान है, रियली टीचिंग देम, और मैं उनको समझाना चाहता था हाउ टू डू द पैकिंग, एज यू माइट से, मतलब जैसा कि आप कह सकते हो, दे आर टेकिंग इट इन द वे, दे आर टेकिंग इट इन द वे, they're taking it in the way they did irritated me। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी इस बात को लिया, उस बात ने क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया ऑथर को, क्योंकि ऑथर तो क्या चाहता था, ऑथर तो अपनी प्रशंसा चाहता था, एंड ही वांटेड टू डायरेक्ट देम, दिस इज हाउ यू हाउ टू पैक द लगेज, कि आप लोगों को इस तरीके से पैक करना है। लेकिन वो भी बड़े तेज होते दोनों के दोनों, जॉर्ज और हैरिस, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन दे एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ द ऑथर। और ऑथर कहीं ना कहीं फंस जाता है कि उसने पहले तो हवा में बातें कर दी, अब वो फंस के खड़ा हो गया, और वो दोनों बड़े तेज बंदे होते हैं कि उनको लगा दे विल नॉट हाउ टू डू द पैकिंग, कि उनको पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ द सीन हैपेंस। तो इस तरीके से ये सीन होता है, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working। तो यहाँ पर मतलब ऑथर कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पता है इरिटेट क्या चीज करती है, सबसे ज्यादा इरिटेट ये चीज मुझे करती है कि मैं तो काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग सिर्फ बैठे और मुझे काम करता हुआ देख रहे हैं। So indirectly he is commenting his friends George and Harish because they were simply relaxing, and whereas the author was packing the luggage। मतलब अब ऑथर था वो तो लगेज को पैक कर रहा था, बाकी उसके जो फ्रेंड्स थे वो सिंपली उसको देख रहे थे, और यही चीज कहीं ना कहीं ऑथर को सबसे बुरी लगती थी। आई लिव्ड विद अ मैन, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड। मतलब यहाँ पे ऑथर कहता है मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा करता था जो अक्सर मुझे क्या बनाता था, मुझे गुस्सा दिला देता था या मैं पागल हो जाता था। दैट वे he would loll on the sofa, loll मतलब लेट जाना, यानी वो क्या करता, सोफा पे जाके वो लेट जाता, and watch me doing things by the hour together, और मुझे वो क्या करता, घंटों तक मुझे क्या करता, काम करते हुए देखता, और वो काम में मेरी मदद नहीं करता, सिर्फ मुझे काम करते हुए देखता, तो मुझे उस आदमी पे क्या आता था, गुस्सा आता था। he said it did him real good to look on at me messing about। देखें, he said it, वो कहता है did him real good to look on me at me messing about। और मतलब उसको किस चीज को लेकर गुस्सा आता था कि मतलब अब ऑब्वियस सी बात है वो उसको काम करते हुए देखता था, तो ये चीज बार बार क्या करती थी, ऑथर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर जाती थी। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे ऑथर बोलता है कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं कि लोग मुझे काम करते हुए देख और मैं उनका काम कर दूं। आई कांट सिट स्टिल, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग द वर्क। और मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं है कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ उनको देख रहा हूं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ऑथर ये कहना चाहता है कि अगर मतलब कोई काम कर रहा है तो मेरी ऐसी हैबिट नहीं है कि मैं पैर फैलाऊं और उनको काम करता हुआ देखूं। तो मेरी हैबिट क्या है, मैं हेल्प करता हूं, असिस्ट करता हूं, कहीं ना कहीं ये बात वो बोलना चाहता है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट, देखो आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंड का मतलब हो गया निरीक्षण करना, डायरेक्ट करना। ओके, तो वो क्या कहता है कि मतलब अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड, सुप्रिटेंड का मतलब सुपरवाइज करना, एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। और मैं क्या करना चाहता हूँ, जो काम हो रहा है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, सुपरवाइज करना चाहता हूँ, और मेरे हाथों में क्या मतलब पॉकेट में मेरे हाथ हो। जैसे जनरली क्या होते हैं, जो बॉस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी काम को सुपरवाइज करते हैं, हाथों मतलब उनके जो हाथ होते हैं पॉकेट्स में होते हैं, और जो वर्कर होते हैं उनको वो काम करते हुए देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग किसकी थी, ऑथर की थी। और ऑथर एक ऐसी चीज को मतलब क्या करता था, एंजॉय करता था। लेकिन अभी उल्टा हो गया उसके साथ।
I tell him what to do, और मैं उनको बताऊं कि किस तरीके से काम करना है. And it is my energetic nature. एनर्जेटिक मतलब फुल ऑफ एनर्जी, और ये मेरा एक नेचर है जो कि फुल ऑफ एनर्जी है. आई कांट हेल्प इट, और मैं खुद को मदद नहीं कर सकता. इट मींस आई कैन नॉट चेंज माय एनर्जेटिक नेचर, और मैं अपने इस एनर्जेटिक नेचर को चेंज नहीं कर सकता हूं. सो ओवरऑल इफ आई कंक्लूड दिस 3 पर्टिकुलर पैराग्राफ्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑथर इज अटेंशन सीकर. मतलब कहीं ना कहीं ऑथर है वो अटेंशन सीकर है, वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ अटेंशन दे. नंबर 2, ही वांट्स टू बी प्रेज्ड, वो चाहता है कि वो उसकी प्रेज की जाए. नंबर 3, ही वांट्स टू बोस द जॉब, कि वो लोगों से काम करवाना चाहता है और उनको डायरेक्ट करना चाहता है, और उनको क्या करना चाहता है, सुपरवाइज करना चाहता है. एंड इफ दे कमिट मिस्टेक एंड ही वुड से, you don't know how to do the things, let me just help you out, let me show you how to do this thing. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑथर करना चाहता था. However, I did not say anything. लेकिन मैंने अभी एक बात कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि जो हैरिस और जॉर्ज थे वो आराम से बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा. But started the packing. लेकिन मैंने पैकिंग को स्टार्ट कर दिया. It seems a longer job than I had thought. अब मतलब कहीं ना कहीं ऑथर को लगता था कि पैकिंग तो थोड़ी देर का काम है, लेकिन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम, उसको ये बहुत लंबा काम लगा. इट वॉज गोइंग टू बी, मतलब ये एक छोटा काम नहीं था, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता ऑथर के लिए. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. एंड फाइनली जो ऑथर होता है वो बैग को क्या कर देता है, फिनिश्ड कर देता है, यानी उसको बंद कर देता है. एंड आई सेट ऑन इट, और वो जो ऑथर होता है उस बैग के ऊपर, यानी जो पैकिंग की है उसके ऊपर बैठ जाता है, बैग के ऊपर. एंड स्ट्रैप्ड इट. स्ट्रैप का मतलब उसको बांध देता है चेन से, मतलब होता है ना, जिप लगा देता है, उसको स्ट्रैप कर देता है. Aren't you going to put the boots in? अब यहाँ पे क्या होता है, जो बूट होते हैं, उसके शूज होते हैं, वो बाहर रह जाते हैं. said हैरिस. अब जो हैरिस है ना, जब तक मतलब ऑथर ने उस बैग को पैक नहीं किया था, तब तक तो हैरिस भी नहीं बोलता कि यार जूते बाहर रह गए, इसको भी डाल ले. बट द मोमेंट ऑथर हैज पैक्ड द बैग, आफ्टर दैट हैरिस सेड यू फॉरगॉट टू पुट द बूट्स इन. तो उसके बाद हैरिस बोलता है कि यार आप तो जूते डालने भूल गए. तो हैरिस ये बात पहले नहीं बोलता है. I looked round. मैं इधर उधर देखता हूं. I looked round and found that I had forgotten them. तो यहाँ पे ऑथर को लगता है कि मैं शूज को पैक करना भूल गया हूं. That's just like Harris. मतलब he could not have said a word until I got the bag shut. अब वही बात यहाँ पर strapped, मतलब ये बात हैरिस ने पहले नहीं बोली, जब तक कि उसने बैग को पैक नहीं किया था, बंद नहीं किया था, उसको स्ट्रैप नहीं लगा दिया था, उससे पहले तो हैरिस ने भी ये बात नहीं बोली. तो कहीं ना कहीं जो ऑथर होता है हैरिस की इस तरीके की, मतलब हैरिस ने ये बात पहले नहीं बताई, तो ऑथर जो होता है कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, इस बात से इरिटेट हो जाता है, गुस्सा होता है कहीं ना कहीं, राइट. ऑफ कोर्स. एंड जॉर्ज लाफ्ड, और उसके बाद जो जॉर्ज होता है, जो उनका दोस्त होता है, वो हंसने लग जाता है. एंड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, मतलब जो सेंसलेस क्या होता है, जिसके अंदर कोई सेंस ना हो, राइट. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब वो जॉर्ज इस बात पर हंसने लग जाता है, तो ऑथर होता है वो इस बात को लेकर इरिटेट हो जाता है, बिकॉज जो जॉर्ज होता है वो अक्सर ऐसी सेंसलेस हंसी हंसता रहता है. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. वाइल्ड का मतलब एनिमल कहते हैं ना, एंग्री. मतलब इस तरह का जो रवैया था उसका जॉर्ज और हैरिस का, तो उससे जो ऑथर होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. वाइल्ड मतलब एंग्री हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है. आई ओपन द बैग, मैंने क्या किया, बैग को खोला. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, और उसके बाद वो शूज को उनके अंदर डाल देता है. एंड देन, और उसके बाद जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज, और जैसे ही मैं उस बैग को दोबारा बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी. तभी एक बहुत ही डरावना अकर हैपन टू मी. यानी तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है. हैड आई पैक्ड माय टूथब्रश. अब यहाँ पर जो ऑथर होता है वो सस्पेक्टेड हो जाता है, उसको शक होता है क्या उसने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, तो उसको इस बात का संदेह होता है, डाउट होता है. आई डोंट नो हाउ इट इज. अब यहाँ पे मतलब अपनी हैबिट के बारे में बताता है. आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे खुद को नहीं पता ये कैसे हो जाता है. बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माय टूथब्रश. क्योंकि मतलब कहीं पे भी मैं जाता हूँ
कहीं पे भी मैं जाता हूँ, लगेज को पैक करता हूँ, तो अक्सर मुझे इस बात का डाउट बना रहता है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया। अक्सर मुझे इस बात का क्या रह जाता है, डाउट रह जाता है। माई टूथब्रश इज अ थिंग, जो मेरा टूथब्रश है वो क्या है, एक ऐसी चीज है दैट हॉन्ट्स मी, जो अक्सर मुझे डराती है। हॉन्ट्स का मतलब रिपीटेडली गिव ट्रबल, मतलब यहाँ पर जो मुझे हमेशा दिक्कत देती है। तो यानी उसका जो टूथब्रश है अक्सर वो भूल जाता है और उस टूथब्रश की वजह से उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेन आई एम ट्रेवलिंग, और अक्सर वो क्या करता है, जब कभी ट्रेवलिंग कर रहा होता है तो वो टूथब्रश को भूल जाता है। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी, मिजरी मतलब फुल ऑफ सफरिंग, और मेरी जिंदगी को क्या बना देता है, बहुत दुखमय बना देता है। आई ड्रीम दैट, मैं सपना देखता हूं, आई हैवंट पैक्ड इट, मतलब जब वो सोता है ना तो सोते वक्त भी उसको ये दिखता है कि उसने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया। एंड वेक अप, तभी उठता हूं, इन अ कोल्ड perspiration, perspiration सॉरी, perspiration का मतलब स्वेट, मतलब कहीं ना कहीं पसीने के अंदर। और जब मतलब नींद में होता है तब भी उसको याद आता है कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया। सडनली उसको याद आता है मैंने तो अपना टूथब्रश पैक ही नहीं किया। एंड ही वॉक अप, यानी वो जगता है कोल्ड पर्सिप्रेशन, और उसको क्या होता है, मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाता है, पसीने आ जाते हैं। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से मतलब उठता है, वो बाहर निकलता है बेड से, एंड हंट फॉर इट, सर्च फॉर इट, और वो टूथब्रश को ढूंढने लग जाता है। यानी जनरली इसकी किसकी ये जो ऑथर है उसकी ये हैबिट होती है। एंड इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग के अंदर, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और जनरली क्या होता है, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, और मैं अक्सर क्या करता हूँ, इसको पहले ही पैक कर देता हूँ, इसको यूज करने से पहले। एंड हाउ टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर दोबारा से मुझे क्या करना पड़ता है, सारा का सारा सामान अनपैक करना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि देखो सुबह क्या होता है, सुबह वो भूल जाता है, इस वजह से वो पहले क्या कर लेता है, बैग के अंदर उसको पैकिंग कर लेता है, लेकिन सुबह फिर उसको ब्रश करना होता है तो फिर उसको दोबारा से बैग को अनपैक करना होता है। तो अक्सर ये हैबिट जो जो अक्सर ये जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है जो ऑथर है उसके साथ होता रहता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, मतलब ये ऐसी चीज है जो अक्सर मैं क्या करता हूँ, बैग के अंदर सबसे लास्ट के अंदर डालता हूँ, अक्सर ये चीज रह ही जाती है। एंड देन आई रीपैक द फॉरगेट, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको रीपैक करता हूँ एंड फॉरगेट इट, और उसके बारे में भूल जाता हूँ। एंड हाउ टू रश अपस्टेयर फॉर इट, और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मतलब बैग को रीपैक कर देता है, फिर वो उससे टूथब्रश के बारे में भूल जाता है, फिर रश अपस्टेयर, वो ऊपर जाता है सीढ़ियों से होता हुआ, एंड द लास्ट मोमेंट कैरी टू द रेलवे स्टेशन, और फाइनली उसको याद आता है कि यार टूथब्रश तो रह गया, और दौड़ते दौड़ते मतलब रेलवे स्टेशन के, मतलब फिर वो घर से लेकर आता है उसको टूथब्रश को, और रेलवे स्टेशन वापस आ जाता है। कौन, ऑथर। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा होता है उसके साथ। एंड रैप्ड, लपेटना, इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और मैं क्या करता हूँ, और उस टूथब्रश को अपने हैंडकरचीफ के अंदर रैप करके लपेट कर रख लेता हूँ। Of course, I had to turn every mortal things out of now. देखो every mortal things मतलब every ordinary things. Of course, I could not find it. अभी मतलब यहाँ पर क्या था, Of course, I had to turn every mortal things. मतलब उसको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को बाहर निकालना पड़ता है। Of course, I could not find it. क्योंकि उसके दिमाग में अब क्या था, उसके दिमाग में था क्या उसने टूथब्रश को पैक किया था या नहीं किया था, तो उस वजह से उसको सारा सामान दोबारा से निकालना पड़ता है। आई रमेज्ड, रमेज्ड का मतलब होता है सर्च इन अ हरीड और केयरलेस वे, मतलब जब आप किसी चीज को ढूंढते हो, केयरलेस तरीके से ढूंढते हो, तो उसको रमेज्ड बोलते हैं, रमेज्ड। द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट, और क्या करता है, जो बैग के अंदर जो सामान होता है केयरलेसली, मतलब उस सामान के अंदर वो टूथब्रश को ढूंढने की कोशिश करता है। तो जनरली उसके साथ ऐसा होता है। एंड दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चॉस रीन्स्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दे मस्ट हैव बीन, गिव मी 1 सेकंड, they must have been before the world was created and when the chaos का मतलब होता है chaos reigns, chaos का मतलब होता है mismanaged, reigns का मतलब शासन होना। they must have been before the world was created and when the chaos reigns, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि उसको फाइनली जो अनपैक करना पड़ता है, और फिर वो सारा का सारा जो chaos होता है, chaos मतलब जो मिसमैनेज हो जाती है सारी चीजें, रीन्स का मतलब शासन करना,
एंड रीन्स का मतलब होता है ऐसे शासन करना। तो कहीं ना कहीं उसके फिर दोबारा से उसको पैक करना पड़ता है, अनपैक करना पड़ता है। तो वहां पर जो माहौल हो जाता है ना, वो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा मिसमैनेज हो जाती है चीजें, क्या हो जाती है, चीजें बहुत ज्यादा मिसमैनेज हो जाती हैं। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. देखिए, मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. And then I found it inside the boot. I repacked one more. और उसके बाद जो जॉर्ज और हैरिस होते हैं वो टूथब्रश को ढूंढने की कोशिश करते हैं 18 बार, 18 टाइम, लेकिन वो उसको मिलता ही नहीं, उनको भी नहीं मिलता है। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ऑन। और ये जो ऑथर होता है उसको भी टूथब्रश नहीं मिलता है। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। और वो क्या करता है, एक एक करके वो सारी चीजों को दोबारा से पैकिंग करने लग जाता है। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। और उसके बाद हर एक चीज को रखता है और उसके बाद उसको हिलाने लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर ना हो। एंड देन आई फाउंड इट inside a boot, and unfortunately जो टूथब्रश जो कि ऑथर भूल गया था वो कहां पर था, एक बूट के अंदर था, शूज के अंदर था। आई रीपैक वन मोर। और उसके बाद क्या करता है जो ऑथर होता है, उस बैग को दोबारा से रीपैक करता है, क्योंकि उसको वो टूथब्रश भूल गया था। और वो टूथब्रश कहां था, वैसे बैग के अंदर ही था लेकिन बूट के अंदर था, शूज के अंदर था। When I had finished, जब मैंने पैकिंग को फिनिश कर लिया, जॉर्ज आस्क्ड इफ द शॉप वाज इन। फिर यहाँ पर मतलब जॉर्ज फिर क्या बोलता है, पहले तो हैरिस बोलता है कि जूते नहीं डाले। अब यहाँ पर मतलब जॉर्ज की बारी है, जॉर्ज कहता है क्या साबुन डाल ली। आई सेड आई डिड नॉट केयर। अब यहाँ पे जो ऑथर होता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैंग वेदर द शॉप was in or whether it wasn't, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साबुन इसके अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम द बैग शट। और मतलब जोरों से, स्लैम का मतलब ऐसे किसी चीज का टकराना होता है। और उसके बाद वो क्या करता है, जो बैग होता है उसको बंद करता है एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके ऊपर जिप लगा देता है। तो यहाँ पर मतलब जो ऑथर है वो गुस्सा हो चुका है। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय टबैको पाउच इन इट। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होता है ऑथर के साथ, वो टबैको पाउच जो होता है जिसमें तंबाकू रखा जाता है, वो उसको उसके अंदर ही रख देता है, उसके अंदर ही पैक कर देता है। आई हैड टू री ओपन इट। फिर बेचारे को दोबारा से बैग खोलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या हो रहा है, जो ऑथर है उसको पैकिंग के ऊपर गर्व था कि पैकिंग कैसे की जाती है। एक्चुअली में बेचारा वो प्रेज चाहता था, लेकिन वो पैकिंग जब खुद करता है सो ही हैड टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और हर बार उसको अनपैक करना पड़ता है, फिर वो रीपैक करता है, फिर अनपैक करता है, लाइकवाइज। इट गॉट शट अप फाइनली 10:05 PM। रात के 10:05 तक मतलब जाके उसकी पूरी पैकिंग होती है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब यहाँ पे उनके पास हैम्पर्स थे। हैम्पर्स क्या हो गए, देखो, लार्ज बास्केट कैरिंग फॉर फूड, मतलब जो बड़े बड़े जो बास्केट थे जिसके अंदर खाना ले जाया जाता है। अब मतलब उसने पैकिंग तो कर दी थी, लेकिन अभी हैम्पर्स की बारी थी, हैम्पर्स को पैक करना था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than in 12 hours time, and thought he and Jaws had better to do the rest। अब यहाँ पर मतलब हैरिस बोलता है कि हमें कम से कम मतलब 12 घंटे के 12 आवर्स हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो जर्नी है 12 आवर्स के अंदर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ही थॉट मतलब, और जो हैरिस है वो सोचता है कि ही थॉट ही शुड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। और वो कहता है कि अब मतलब ऑथर को कहता है कि आपने तो पैकिंग कर ली, अब बाकी की जो पैकिंग है हम दोनों के ऊपर छोड़ दो। जॉर्ज और हैरिस कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बाकी पैकिंग करेंगे। आई अग्रीड एंड सेट डाउन। अब मतलब यहाँ पर जो, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑथर था वो तो परेशान हो चुका था, वो सहमत हो जाता है और बैठ जाता है। एंड दे हैड ए गो। और उसके बाद जो हैरिस और जो जॉर्ज होते हैं वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन इन लाइट हार्टेड स्पिरिट। लाइट हार्टेड का मतलब केयरलेसली, स्पिरिट का मतलब ऐसे क्या होता है, काम करने का जो स्पिरिट होता है। तो मतलब जब वो पैकिंग स्टार्ट करते तो वो मतलब एक सीरियसली पैकिंग नहीं बल्कि मजाक मजाक में पैकिंग स्टार्ट करते हैं। एंड एविडेंटली क्लियरली इंटेंडिंग, दिखाना, टू शो मी, इंटेंडिंग का मतलब वैसे विश करना, मतलब वो इस चीज को शो करना चाहते थे, हाउ टू डू इट। यानी कहीं ना कहीं जो जॉर्ज और हैरिस थे वो इसलिए पैकिंग करते, रेस्ट ऑफ द पैकिंग, कि वो किसको दिखा सके, वो
राइट ऑथर को दिखा सके कि कैसे पैकिंग करते हैं। आई मेड नो, मैंने कुछ भी, आई मेड नो कमेंट, मैंने कुछ कमेंट नहीं बोला, यानी मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई ओनली वेटेड, मैंने इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जहां तक अब यहां पे, गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी, I only waited. Sorry. I only waited. मैंने सिर्फ इंतजार किया। With the exception of George. तो यहाँ पर मतलब जो ऑथर है अब वो क्या बताना चाहता है कि मतलब वो हैरिस और जॉर्ज के बारे में बताना चाहता है कि मतलब किस तरह के पैकर्स है, वो किस तरह की पैकिंग करते हैं। हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। वो कहता है कि जॉर्ज को तो एक बार साइड में कर देते, जॉर्ज की तो बात अलग है, लेकिन जो हैरिस है ना वो दुनिया के सबसे खराब पैकर्स में से है, यानी दुनिया के सबसे खराब पैकिंग जो करता है वो हैरिस करता है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, मैंने देखा, पाइल्स का मतलब ढेरी होती है, प्लेट्स एंड कप्स, जहां पर मतलब जो प्लेट्स और कप्स की जो ढेरी लगी थी, एंड केटल्स, केतली हो गया, बॉटल्स हो गया, जार हो गया, पाइज हो गई, स्टॉल्स एंड केक्स एंड टमेटोस, वहां पर मतलब ये सारी ढेरी लगी थी। एंड आई फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें थी और जो हैरिस था वो दुनिया का सबसे बुरा पैकर्स था, और कहीं ना कहीं ऑथर को ये लगता है कि देखो अब मजा आएगा, क्योंकि हैरिस तो दुनिया का सबसे खराब पैकर था। इट डिड, जैसा मतलब ऑथर ने सोचा वैसा एग्जैक्टली वैसा हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द कप, सबसे पहले तो उन्होंने कप को तोड़ा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहली चीज थी। दे डिड, सबसे पहले उन्होंने दोनों ने कप को तोड़ा। दे डिड जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, what they could do and get you interested। और उन्होंने आखिर में वही चीज करके दिखाती जैसा आप देखना चाहते थे, क्योंकि वो उनको पता था ऑथर को कि दुनिया के, हैरिस की अगर बात करें तो वो दुनिया का सबसे वर्स्ट क्या है, वर्स, सबसे खराब पैकर है। जॉर्ज थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन जॉर्ज भी इतना अच्छा पैकर नहीं था। एंड और जो ऑथर होता है वो इस बात को देखकर बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि आप देखना क्या क्या नई चीजें होंगी। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, और हैरिस उसके बाद क्या करता है, स्ट्रॉबेरी जैम होता है ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो, ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो, और मतलब क्या करता है टोमेटो के ऊपर मतलब स्ट्रॉबेरी जैम को रख देता है। और ऑब्वियसली बात है जैम का भार होता है तो टोमेटो क्या होता है, स्क्वीज्ड हो जाता है, कुचला जाता है बेचारा, एंड टोमेटो क्या हो जाता है, बिल्कुल पिचक जाता है। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उसके बाद क्या करता है, क्योंकि जो टोमेटो जो पिचक चुका था, उसके बाद टी स्पून मतलब जो चम्मच होती है उससे क्या निकालते हैं, उससे उस पिचके हुए टमाटो को वो निकालते हैं। एंड देन इट वाज द जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी, जॉर्ज कुछ करता है। ही ट्रॉड ऑन द बटर, ट्रॉड का मतलब स्टेप्ड ऑन, ऊपर चढ़ जाना, और वो जो बटर होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं टेबल के पास आकर बैठ जाता हूँ। अब ये जो मैसिंग अप कर रहे थे, मतलब सारा का सारा काम खराब कर रहे थे कौन, ये जो जॉर्ज और हैरिस कर रहे थे, और जो ऑथर था वो सिर्फ इंजॉय कर रहा था उनकी पैकिंग को देखकर। एंड वॉच देम, सिर्फ इंजॉय कर रहा था, उनको देख रहा था, और किसी भी तरह का कोई कमेंट ऐड नहीं कर रहा था। इट इरिटेटेड देम, अब मतलब ये जो जॉर्ज, मतलब ये जो जॉर्ज और हैरिस जो काम कर रहे थे, तो ये बात इरिटेट करती है कि जो मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, हालांकि मतलब ऑथर ने कुछ भी नहीं बोला होता, लेकिन जो हैरिस और जॉर्ज होते हैं वो, क्योंकि ऑथर उनकी तरफ लगातार देख रहा होता है, तो उनको बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो शायद वो नर्वस हो गए थे या ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स, वो क्या कर रहे थे, चीजों के ऊपर चढ़ रहे थे। एंड पुट द थिंग्स बिहाइंड देम, कुछ चीजों को पीछे की तरफ रख दे रहे थे। एंड दे कुड नॉट फाइंड, कोई चीज पीछे रख दी उसको बाद ढूंढने लग जाते, वो चीज उनको मिल नहीं रही थी। तो पूरा का पूरा ऐसा अस्त व्यस्त करके रख दिया था उन्होंने। व्हेन दे वांटेड देम,
मतलब चीजें आगे चीजें पीछे रखकर भूल जाना, ढूंढते हैं तो उनको मिलती नहीं है। दे पैक द पाइज एट द बॉटम। पाइज क्या होता है, खाने की जो चीज होती है, और वो सबसे बॉटम के अंदर, सबसे नीचे, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है सबसे नीचे चीज होगी, तो अगर सॉफ्ट चीज होगी उसको नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखा जाता है, लेकिन वो सबसे नीचे रख देते हैं। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और उनके ऊपर भारी भरकम चीजें उनके ऊपर रख देते हैं, पाइज के ऊपर। एंड स्मैश्ड द पाइज इन। वैसे पाइज क्या होता है, कचौड़ी टाइप बोल सकते हैं। और पूरी की पूरी हैवी चीज उनके ऊपर रख देते हैं, तो क्या होता है, जो पाइज होती है बेचारी स्मैश हो जाती है, बिल्कुल कुचली जाती है। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। सारे अपसेट का मतलब स्प्रेड करना, फैला देना, मतलब जो नमक होता है सारी तरफ नमक फैल जाता है। एज फॉर द बटर, और जहां तक बटर की बात की जाए, आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मतलब पेंस क्या होगा, करेंसी का नाम होता है, कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आई नेवर सो टू मैन, मैंने कभी भी दो आदमियों को इतना ज्यादा, मतलब मैंने नहीं देखा, वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मतलब उन्होंने क्या किया, I never saw two men do more with 1 or 2 pence worth of butter in my whole life than they did. अब उन्होंने मतलब जो बटर की जो कहते हैं ना एक बुरी हालत कर दी, बटर को तो इतना ज्यादा फैला दिया उन्होंने, तो इतनी मतलब ऐसे इंसानों को मैंने कभी नहीं देखा कि जो बटर के इतने साथ उनको बटर को बिल्कुल उन्होंने स्पॉइल करके रख दिया। आफ्टर जॉर्ज हैड टू गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। अब जॉर्ज क्या करना पड़ता है, जॉर्ज को अपने स्लीपर्स उतारने पड़ते हैं। दे ट्राई टू पुट इन द कैटल, दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, और वो क्या करते हैं, बटर को कैटल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। एंड इट वुड नॉट गो इन, बटर उसके अंदर नहीं जा रहा था। एंड वाजंट वुडंट कम आउट, और जो चला गया था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट एंड आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। और उसके बाद वो क्या करते हैं, और जो बटर होता है उसको चेयर के ऊपर रख देते हैं। हैरिस सेट ऑन इट, और उसके बाद हैरिस उस बटर के ऊपर बैठ जाता है। एंड स्टक टू हिम, और जो बटर होता है वो उसके पीछे चिपक जाता है। एंड दे वेंट और लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और उसके बाद वो बटर को ढूंढते फिरते, दोनों दोनों बटर कहाँ गया यार, बटर अभी तो इधर था, बटर कहाँ गया। और उसको नहीं पता था कि ये जो बटर है वो किसके पीछे चिपक जाता है, हैरिस के पीछे चिपक जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरीके बुरी तरीके से वो क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। आई विल टेक माई ऑथ, आई विल टेक माई ऑथ, यानी मैं कसम खाता हूं। आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलते हैं यार मैंने कसम खा के कहता हूं कि मैंने तो चेयर के ऊपर रखा था। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, मतलब वो जो सीट जहां पर उसने रखा था वो तो खाली पड़ी थी, आखिर वो जो बटर था वो गया कहाँ। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। कहता है यार, हैरिस भी बोलता है हाँ मैंने खुद देखा था 1 मिनट पहले तुमने वहां पे किया था, अब गया कहाँ पे। दे स्टार्टेड राउंड द रूम, वो पूरा का पूरा कमरा घूम जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, अगेन लुकिंग फॉर इट, बटर को ढूंढने के लिए। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर, वो दोबारा सेंटर में मिलते हैं। एंड स्टेयर एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने मतलब एक ऐसी चीज बोली जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी, बहुत अजीब सी बात बोलता है जॉर्ज। क्या, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। क्या बड़ी रहस्यमय बात है कि अभी तक तो क्या था, अभी तक तो जो बटर था वो यही था, मिस्टीरियस का तो रहस्यमय, चला कहाँ गया यार ये। द जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और उसके बाद जो जॉर्ज होता है पीछे से घूमकर हैरिस की तरफ जाता है, और फाइनली उसका वो जो बटर होता है वो मिल जाता है। एंड व्हाई हियर इट इज ऑल द टाइम, यार ये रहा देखो, ये तो तुम्हारे साथ ही चिपका हुआ था, ये एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली। इंडिजेंटली मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हैं, मतलब सैडली, सैडली मतलब हो सकता है, मतलब जैसे क्योंकि काफी देर से वो ढूंढ रहे थे ना, तो वो हताश होकर बोलते हैं यार तुम्हारे साथ ही तो था हर टाइम ये। वेयर क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड, घूमते हुए। हैरिस बोलता है कहां पर है, किधर है। स्टैंड स्टिल, यहाँ पर जॉर्ज बोलता है कि सीधे खड़े हो जाओ। कांट यू, तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते। रोयर, दहाड़ना। फ्लाइंग आफ्टर मी, उसके पीछे जाता है, किसके ऊपर, किसके पीछे जाता है, हैरिस के पीछे जाता है। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उसके बाद वो उसको बटर को उतार लेते हैं जो कि हैरिस के पीछे पीछे चिपका हुआ होता है। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसके बाद उसको टी पॉट के अंदर पैक कर देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी एक डॉग, किसका, एक डॉग का नाम है, एक कुत्ते का नाम है, वॉज इन इट ऑल। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक डॉग की जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। क्या जबरदस्त डॉग होता है, मिसचीवियस होता है, बहुत ज्यादा शरारती डॉग होता है। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसी इज एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब कह सकते हो एम इन लाइफ इज टू गेट इन द वे
and be sworn at all. मतलब कहीं ना कहीं जो Montmorency, देखो be sworn का मतलब here get scalded, get scalded. अब यहाँ पर Montmorency था, वो बहुत ज्यादा मिसचीवियस था। वो अक्सर क्या करता था, उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही एम्बिशन था, वो क्या था, टू गेट इन द वे, मतलब लोगों के बीच में आना, लोगों के काम के अंदर अड़चन बनना, एंड बी स्वॉन एट मतलब बी स्कॉल्डेड एट, और लोग उसको डांट मारे, क्योंकि जानबूझ के वो क्या करता था, जब लोग काम कर रहे थे तो लोगों के काम के बीच में अक्सर आता था, टांग अड़ाता था, अपनी काम को और मुश्किल कर देता था, और अक्सर डांट खाना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। इफ एनीवन कैन स्क्यूर हिम, if anyone can scare him in everywhere, he particularly is not wanted. Be a perfect nuisance. Scare him का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गोल गोल घूमना। In everywhere, the particularly he is not wanted. Be a perfect nuisance and make people mad. और जनरली वो क्या करता था, एक जगह पे टिक के तो उसको बैठना ही नहीं था, और वो क्या करता था, हर वो काम करता था जिससे लोग पागल हो जाएं। परफेक्ट न्यूसेंस का मतलब मिस्चीवियस, और वो जबरदस्त एक कहते हैं शरारती था, प्रॉब्लम क्रिएटर था, ट्रबल सम था, सब दिक्कत पैदा करने वाला था। जो डॉग था वो खुद क्या था, बहुत ज्यादा एक ऐसा डॉग था जो मिसचीवियस था, जो क्या करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ऐसा डॉग था, और लोगों को परेशान कर देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और परेशान आकर मतलब क्या करता था, उसकी उसके सर की तरफ चीजें फेंकी जाती थी, किसकी तरफ, मॉन्टमोरेंसी की तरफ। देन ही फील्स दैट हिज डे हैज बीन नॉट वेस्टेड, जब तक कोई चीजें उसके सर की तरफ नहीं फेंकी जाती थी तो तब तक उसको लगता था उसका दिन खराब हो गया। एंड फाइनली मतलब जब तक उसको स्कॉल नहीं किया जाता था, उसकी तरफ चीज फेंकी नहीं जाती थी, तो उसको लगता था कि आज तो यार दिन खराब हो गया, तो तब उसको सेटिस्फेक्शन होती थी। टू गेट समथिंग टू स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब ठोकर खा के गिरना। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कर्स कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज हाईएस्ट एम। देखो जब तक कोई उसके ऊपर ठोकर खा के गिर नहीं जाता था, कि अक्सर वो बैठ जाता था रास्ते में, और क्या करता था, कोई उस पर ठोकर खा के गिर जाता था अक्सर, एंड कर्स हिम स्टेडली, कर्स का मतलब श्राप देना, स्टेडली का मतलब फास्टली या बहुत बैडली, और जब तक कोई उसको मतलब कोई स्टम्बल करके गिर नहीं जाता था, या उसको कोई श्राप नहीं देता था, तू भी बीच में ही अड़ा रहता हर टाइम, श्राप देता था। एंड आर द हाईएस्ट एम, और उसका जिंदगी का सबसे बड़ा एम यही था कि लोगों को गिराना और लोग उसको गालियां दे, एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन accomplishing this, accomplishing मतलब completing this, और जब मतलब वो लोगों को गिरा देता था, लोग उसको कर्स करते थे, लोग उसको गालियां देते थे, तब मॉन्टमोरेंसी को अच्छा लगता था कि वो अपने काम में सफल हुआ। हिज कॉन्सीट का मतलब हो गया प्राइड, जो उसका गर्व था, बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, और उसका जो मतलब अनबियरेबल अनटॉलरेबल, और उसका जो कंसीट होता, मतलब जो उसका प्राइड होता, बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, एक ऐसा मतलब प्राइड होता उसका जिसको वो क्या करता, अनटॉलरेबल। जब तक उसको लोग गिर नहीं जाते थे और अब्यूज नहीं कर देते थे, कर्स नहीं कर देते थे, तब तक मतलब वो क्या था, तब तक क्या था, वो सफल नहीं मानता था अपने आप को, और जब लोग गिर जाते थे, गाली देते थे, तो उसको लगता था ले भाई अब मैं सफल हो गया। इस कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबिलीवेबल, और उसका जो प्राइड था वो क्या था, एक ऐसा प्राइड था जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता। इट मींस वो बहुत ज्यादा क्या था, प्राइड था उसको अपने इस काम पर लोगों को परेशान करना। ही केम एंड सेट डाउन ऑन द थिंग्स, और वो क्या करता था, वो आता और चीजों के ऊपर बैठ जाता, कौन, मॉन्टमोरेंसी। एंड जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब कभी भी मतलब उनको पैकिंग करनी होती थी, तो मॉन्टमोरेंसी क्या करता था, उनकी पैकिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता था। ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ He labored under the fixed belief that whatever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. Right? मतलब यहाँ पर देखो, अंडर द फिक्स बिलीफ का मतलब ऐसा विश्वास था, किसका, मॉन्टमोरेंसी का ऐसा विश्वास था, और अक्सर वो मेहनत करता था मॉन्टमोरेंसी किस बात को लेकर, हैरिस और जॉर्ज को, अगर कोई हैरिस और जॉर्ज किसी चीज के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाते, तो बीच में अपनी कोल्ड, ठंडी, डैम्प, गीली नोज, अपनी जो गीली सी ठंडी नोज थी, उसकी जो नाक थी, वो बीच में ले आता था। एंड दे वांटेड, मतलब जो कोई भी चीज जॉर्ज और हैरिस को चाहिए होती थी, वो बीच में अपनी नाक ले आता था,
बार बार भी अपनी नाक उनके हाथों में टच कर देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और इसके बाद मोंटमोरेंसी ने सिर्फ इतना ही कारनामा नहीं किया, उसके बाद क्या किया मोंटमोरेंसी ने, जो जैम था उसके अंदर अपना पैर भी डाल दिया। एंड ही वरीड का मतलब डिस्टर्ब्ड द टीस्पून, और उसने टीस्पून के अंदर जो बटर था उसको भी खराब कर दिया। ही प्रिटेंडेड, दिखावा करना, दैट द लेमन्स वर रेड्स, और वो इस तरीके से दिखावा करता जो लेमन्स थे, नींबू थे, वो उनको रेड समझ लेता है, चूहा समझ लेता है। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और हैम्पर के अंदर क्या करता है, गोट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, और उसके बाद हैम्पर यानी बास्केट के अंदर बास्केट को भी क्या करता है, बास्केट के अंदर चला जाता है एंड किल्ड। और उसके बाद जो रेड्स होते हैं, रेड्स मतलब, और वो क्या करता है, उसके बाद जो जो लेमन्स होते हैं उनको वो मार देता है। इट मींस जिसको लेमन्स थे वो क्या थे, रेड्स समझता है, उनको वो मार देता है, यानी कहीं ना कहीं उसको कुचला निकाल देता है उनका भी। 3 ऑफ देम, यानी 3 जो लेमन्स होते हैं उनका क्या कर देता है, स्मैश कर देता है उनको। एंड बिफोर हैज कुड लैंड हिम विद फ्राइंग पैन, और उसके बाद क्या करता है, जो हैरिस होता है उसको गुस्सा आता है, वो फ्राइंग पैन उसकी तरफ मारता है, किसकी तरफ, मोंटमोरेंसी की तरफ। हैरिस सेड आई इंकरेज हिम, आई डिड नॉट इंकरेज हिम। हैरिस सेड, हैरिस कहता है कि मैंने उसको इंकरेज किया है, किसको, डॉग को। अब यहाँ पे ऑथर बोलता है नहीं यार, मैंने इंकरेज नहीं किया, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इंकरेजमेंट। तो हैरिस बोलता है कि तूने जानबूझ के डॉग को इंकरेज किया है कि जिससे हमारा जो पैकिंग है वो खराब हो। तो यहाँ पर ऑथर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने किसी को इंकरेज नहीं किया है, और वैसे भी अगर बात करें मोंटमोरेंसी जैसे डॉग को किसी भी तरह की इंकरेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो खुद इतना मिसचीवियस है। इट इज द नेचुरल, ये तो मतलब स्वाभाविक है उसके लिए, डॉग के लिए। ओरिजिनल सिन का मतलब पाप होता है वैसे, दैट इज बॉर्न इन हिम, और ये तो मतलब ये जो कमी है ना, ये तो उसके अंदर जन्म जाती है। एंड दैट मेक्स हिम टू डू द थिंग्स लाइक दैट, और मतलब उसको इंकरेज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो उसके नेचर के अंदर है, वो खुद ही ऐसी चीजें कर लेता है। कौन, मोंटमोरेंसी। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, उसके बाद जो पैकिंग होती है रात के 12:50 पे होती है। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, अब जो हैरिस था वो बड़े वाले बास्केट के ऊपर बैठा हुआ था। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और यहाँ पे हैरिस बोलता है कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी चीज टूटी हुई नहीं मिलनी चाहिए। जॉर्ज सेड इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन, कि अगर कोई चीज टूट भी गई, इट वाज ब्रोकन, टूट गई तो टूट गई, वे क्या कर सकते हैं, विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कंफर्ट हिम, मतलब अगर कोई चीज टूट गई तो टूट गई, अब क्या कर सकते हैं। तो ये जो बात थी कहीं ना कहीं वो कंफर्ट करने के लिए ऐसी बात बोलता है, क्योंकि जो पैकिंग थी बड़ी मुश्किल से हुई थी। He also said that, और उसके बाद जो जॉर्ज है वही एक बात वो बोलता है, that he was ready for bed, क्या वो सोना चाहता है। And we were all ready for bed, और हम सभी के सभी सोना चाहते थे। Harris was to sleep with us that night, और हैरिस को भी हमारे साथ ही सोना था। And we were upstairs, और हम ऊपर चले जाते, we went upstairs, and we tossed our beds, and Harris had to sleep with me, हमने टॉस किया और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा, यानी हैरिस किसके साथ सोता है, ऑथर के साथ सोता है। He said, Do you prefer the inside or the outside? J, अब यहाँ पे पता चलता है जे कौन है, जे यहाँ पे यूज किया गया ऑथर के लिए, और यहाँ पे जे बोलता है क्या तुम अंदर सोना चाहोगे बाहर की तरफ सोना चाहोगे, किससे, हैरिस से। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, और वो कहता है कि जनरली मैं अंदर की तरफ सोता हूँ, कौन बोलता है, हैरिस बोलता है। हैरिस सेड इट वाज ऑड, इट वाज, आई सेड सॉरी, यहाँ पर मतलब सॉरी ऑथर बोलता है कि जनरली मैं जो सोता हूँ मैं तो अंदर की तरफ सोता हूँ, एंड इनसाइड ए बेड। हैरिस सेड इट वाज ऑड, मतलब बड़ी अजीब सी बात, आप बेड के अंदर सोते हो। जॉर्ज सेड, जॉर्ज कहता है उसके बाद, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, फेलो का मतलब दोस्त, और जो ऑथर का जो नाम होता है जिरोम होता है, ठीक है, जो पूरी कहानी जिरोम ने एक्सप्लेन की है। व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मतलब दोस्तों किस टाइम में आप लोगों को उठाऊं। हैरिस सेड 7, हैरिस कहता है 7 बजे उठा देना भाई। नो 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, अब यहाँ पर मतलब जिरोम जो कि ऑथर है वो कहता नहीं 6 बजे उठा देना यार, मुझे कुछ लेटर्स लिखनी है। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, अब हैरिस रो का मतलब फाइट, और हैरिस यानी और ऑथर की जिरोम की इस बात पे बहस हो जाती है। हैरिस बोलता है 7 बजे, ऑथर बोलता है 6 बजे, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब टू पैच द डिफरेंस, यानी उनकी बहस को खत्म करने के लिए सेट 6:30, यानी 6:30 बजे, ना तेरा भाई ना मेरा भाई,
6:30 बजे मैं उठा दूंगा. Wake up us at 6:30. George, we said. Finally हमें इस बात पर agree होते हैं कि 6:30 बजे उठा देना. George made no answer. George कुछ भी नहीं बोलता है. And we found on going over that he had been asleep for some time. हमें इस बात का पता चलता है कि हम तो बहस कर रहे थे, George तो already सो चुका है, कुछ टाइम हो गया. So we placed the bath where he could tumble into on getting out in morning and we went to bed ourselves. उसके बाद देखो यहाँ पर भी शरारत कम नहीं होती है जिरोम की और हैरिस की. और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक बात मतलब वहां पर रख देते हैं जॉर्ज के पास, where he could tumble का मतलब गिरना, into it on getting out in the morning. जैसे वो सुबह उठेगा तो इस बात के अंदर गिर जाएगा. and went to bed ourselves. उसके बाद हम सोने के लिए चले जाते हैं. Okay, so my dear student, the moral of the story is we should not be, we should not be overconfident sometime. Number two, we should not boast about. मतलब हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. Sometime what happens, the tiny things become very difficult. And we should not show off the things. हमें जिंदगी में show off नहीं करना चाहिए as the author and his friends did, right? So what a wonderful chapter this was. So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.